अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जुगनू मैथ की तरफ से खुश आमदीद। हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th और क्लास 10th के टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 10th क्लास रेडिकल इक्वेशंस जुगनू मैथ की तरफ से बच्चों, आज हम आपको रेडिकल इक्वेशंस की सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे। टाइप फर्स्ट बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं और उसके सोल्यूशन भी डिस्कस कर चुके हैं। रेडिकल क्यों कहा था? मैंने कहा था कि आपके पास इक्वेशन में ये सिंबल, इस सिंबल को बच्चों हमने रेडिकल सिंबल कहा है। ये सिंबल जहां आ जाएगा आप समझ जाएंगे रेडिकल इक्वेशंस आ गई हैं। जिस इक्वेशन में ये सिंबल होंगे आप बोलेंगे कि वो क्या है, रेडिकल इक्वेशंस। अब बच्चों आप चाह रहे हैं, पहले हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी थी, उस टाइप में हमने क्या पढ़ा था कि जिसके एक साइड पर रेडिकल सिंबल था और एक साइड बगैर रेडिकल सिंबल के थी। अब टाइप 2 आ गई है बच्चों। इसमें आपके पास देखें रेडिकल सिंबल आपके पास तीनों टर्मों पर है। यह है केस नंबर 2। इसमें बच्चों रेडिकल सिंबल आपके पास तीनों साइड यानी दोनों साइडों पर है, तीनों टर्मों पर है। मेन आपका बच्चों वहां पे भी क्या था, रेडिकल सिंबल आप रिमूव करते थे, उसके लिए स्केयरिंग लेते थे। यहां भी बच्चों आपके पास देखें आपने रेडिकल सिंबल रिमूव करने हैं। मेन बच्चों हमारा मकसद क्या है, यहां भी रेडिकल सिंबल रिमूव करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी। यहां भी बच्चों आप क्या करेंगे, रेडिकल सिंबल रिमूव करके क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी फिर आपके लिए मेथड इजी है। बाकी आपको पता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन और उसके बाद आप क्वाड्रेटिक फार्मूला, इन तीनों में से जो मर्जी आप यूज करके सोल्यूशन का मतलब रूट, इक्वेशन के रूट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों बेसिकली हम सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन बोलें या रूट्स ऑफ सोल्यूशन बोलें, बात एक ही है बच्चों। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये एक बच्चों एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको कहा था ये सेकंड टाइप है, उसमें रेडिकल सिंबल बच्चों देखें आपके पास हर टर्म पर है। आप वो रिमूव करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शिफ्ट करेंगे। बच्चों वहां पे भी ये एक साइड पे था तब भी आपने स्केयर लिया। अब आप यहां देखें आपके पास तीनों टर्मों पर है, तो आप इसके लिए भी रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो बच्चों आप स्केयरिंग जब लेंगे x + 1 अंडर रूट प्लस x - 2 अंडर रूट और बच्चों ये स्केयर, और यहां भी बच्चों ये रेडिकल का सिंबल यानी स्केयर रूट पढ़ते हैं बच्चों, इसे अंडर रूट भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर वर्ड इसका स्केयर रूट है। ठीक है, इसको हम स्केयर रूट बोलते हैं। और बच्चों स्केयर आपने दोनों तरफ ले लिया। अब बच्चों आप क्या करेंगे, इधर सिंगल टर्म थी, इधर तो एज इट वैसे का वैसे रहेगा, x + 6 यानी ये इससे कैंसिल कर देगा रेडिकल सिंबल को, ये स्केयर क्योंकि इस स्केयर रूट को बच्चों आप 1/2 यानी ऐसे लिखें या ये सिंबल यूज करें, बात एक है। तो बच्चों ये इससे पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल। क्योंकि जब आप इसकी जगह ये पावर यूज करेंगे तो ये 2 से 2 रिमूव हो जाएगी। अब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपके पास रेडिकल सिंबल रिमूव हो गया, सॉरी राइट हैंड साइड पे रिमूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे रिमूव करेंगे तो बच्चों आपके पास ये दो टर्में हैं। तो आपके पास स्केयर का फार्मूला आप ओपन करेंगे, a का स्केयर a की 2, उसके बाद बच्चों क्या है b की 2 और उसके बाद प्लस 2a × b प्लस 2a कौन है बच्चों आपके पास x + 1 और b कौन है आपके पास x - 2। ठीक है बच्चों, ये आपने लिख दिया। ये था बच्चों, ये सारा a था, ये सारा b था। अब बच्चों इधर स्केयर और ये स्केयर रूट कैंसिल, ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल। आपके पास इधर देखें ये x और ये x ऐड होके ये 2x हो जाएगा। ये 1 - 1 क्या हो जाएगा, +1 - 2 -1 हो जाएगा। इन दोनों को आपने सॉल्व किया, ये आया। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये +2 × इधर 2 अंडर रूट प्रोडक्ट हो रहे हैं बच्चों, 2 स्केयर रूट प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो सिंगल स्केयर करके आप इसको इससे प्रोडक्ट कर लें, 1 टाइम्स के लिख लें, x × x स्केयर बच्चों, और इसकी इससे प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगी बच्चों। बेसिकली आप इस तरह बच्चों सिंगल स्केयर रूट लिखकर उसके अंदर ये दोनों फैक्टर इस तरह लिखेंगे, फिर उसको इससे मल्टीपल x स्केयर, फिर इसकी इससे -2x, फिर बच्चों इसको 1x और प्लस माइनस का 2।
इस तरह बच्चों आप इसे मल्टीपल करेंगे, 2 अंडर रूट 2 किसी स्क्वायर रूट के अंदर 2 फैक्टर को आप प्रोडक्ट ऐसे करेंगे। और बच्चों ये x + 6। अब बच्चों आपने थोड़ा सा एक चीज नोट की होगी कि आपके पास रेडिकल साइन 3 थे, आपने जब स्क्वायर कर लिया तो अब आपके पास रेडिकल साइन 1 रह गया। आप चाहते हैं ये भी रिमूव हो। ये रिमूव होने के लिए बच्चों इसे अकेला करेंगे, आपको फायदे में रहेंगे। अगर आप इसको इसी तरफ रखेंगे फिर दोबारा स्क्वायर लेंगे, ये तो रिमूव हो जाएगा। लेकिन मसला बच्चों, आप a + b का एज अ होल का स्क्वायर ओपन करेंगे फिर 2ab में फिर आएगा। इसलिए आप क्या करें बच्चों, किसी तरीके से इसको सिंगल टर्म बनाएं, इसको अकेला करें। तो ये बच्चों 2x उधर जाके क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। और बच्चों ये +1 उधर, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इधर बच्चों ये आपके पास सिंगल रेडिकल वाली टर्म एक तरफ रखें। अगर आप इस दोनों को बच्चों उधर नहीं लेके जाते हैं तो आप फंस जाएंगे। फंसने का मतलब ये है कि जब फिर वो एज अ होल फिर स्केयर लेंगे, 1 की 2 ये वाला स्केयर का फार्मूला, उसमें अंडर रूट फिर आएगा, अंडर रूट ब्रेक खत्म नहीं होगा बच्चों। हम चाहते हैं ये रेडिकल का साइन अंडर रूट या स्केयर रूट बच्चों ये रिमूव करना है, उसे इसलिए अकेला करेंगे। अकेले करने में स्केयर लेंगे फिर ये रिमूव हो जाएगा। अब बच्चों अंदर इसमें क्या था, x स्क्वायर -2x और +1 तो -1x बच्चों और -2। इसे और मजीद सिंप्लीफाई करें तो बच्चों क्या आएगा, अंदर तो बच्चों यहाँ पे यही रहेगा और ये बच्चों राइट हैंड साइड पे -2x +1 -x और +1 +6 और +1 +7 हो गए बच्चों। अब आप चाहते हैं ये सिंगल रेडिकल का साइन, अब इसके लिए फिर अगेन आपको स्केयरिंग लेना पड़ेगा। फिर दोबारा बच्चों बता रहा हूं, अगर आप इसे पहली तरफ नहीं लेके जाएंगे तो बच्चों इन दोनों टर्मों का जब आप स्केयर लेंगे तो बच्चों वो ये जो स्केयर रूट है ये रिमूव नहीं होगा बच्चों, क्योंकि a की 2 b की 2 जमा 2ab ये फिर रहेगा। तो इस वजह से आप कोशिश करें इस सिंगल रेडिकल को सिंगल कर लें, ताकि उससे फायदा क्या होगा आपको, अब आप स्केयर लेंगे तो सिंगल रेडिकल ये रिमूव हो जाएगा, वरना उसमें रिमूव नहीं होगा। अब बच्चों इसे मजीद हम करते हैं तो इसमें देखें आपके पास क्या आएगा, दोनों तरफ स्केयरिंग ले लें। स्केयरिंग लेने से क्या होगा, इधर देखिएगा बच्चों आपके पास क्या बनेगा, ये स्केयर बच्चों जब इस पे आएगा तो 4 बन जाएगा, और इस पे जब अमाउंट लेंगे तो बच्चों ये स्केयर और ये स्केयर रूट आपस में कैंसिल, x स्केयर -x -2 इक्वल। और बच्चों यहाँ स्केयर ओपन कर दें, a का स्केयर, ये जब इसका स्केयर लेंगे माइनस में तो माइनस का स्केयर बच्चों क्या आ जाएगा, प्लस b स्केयर तो 7 का स्केयर 49 बच्चों इसका, और -2ab 2ab तो 2a 2 7 14 तो 14x, क्योंकि बच्चों ये a है ये b है, 2a इंटू b तो 2 7 14, ये माइनस ये बाहर इस प्लस को नेगेटिव कर दिया, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया -14 बच्चों। अब बच्चों देखें मजीद सिंप्लीफिकेशन क्या है, आपने मेन आपका था रेडिकल साइन रिमूव करना है, वो रेडिकल साइन आपने रिमूव कर लिया। रेडिकल साइन रिमूव करने के बाद सिंप्लीफिकेशन है कि एक्स स्क्वायर की टर्म इकट्ठी की जाए। तो पहले बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4x स्क्वायर -4x, और ये बच्चों इससे -4 2 8 x स्क्वायर प्लस 49 -14x। अब बच्चों ये x स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर इसे इस साइड पे ले आए तो 4x स्क्वायर में से ये -x स्क्वायर तो ये 3x स्क्वायर बच्चों बचेगा, और ये -14x जब बच्चों इस -4x के पास आएगा, -4 + 14 तो बच्चों प्लस का 10x। उसके बाद बच्चों 49 बच्चों ये इधर आगे से माइनस हो जाएगा, -8 पहले से था, -49 तो -57। ये बच्चों आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपने बच्चों देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई, सारे रेडिकल के साइन रिमूव किए आपने, पहले ये 2 थे, इन तीनों को बच्चों रिमूव किया तो एक सिंगल रेडिकल साइन आया, उसे रिमूव करने के लिए आपको स्केयरिंग फिर लेनी पड़ी अगेन। तो इसका मतलब स्केयरिंग बड़ी हेल्पफुल है बच्चों, दोनों तरफ स्केयर का फार्मूला भी, उससे क्या हो गया आपके पास अब इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूटिलाइज करें, -b तो b बच्चों आपके पास क्या 10 प्लस माइनस b का स्केयर -4a इंटू c, a बच्चों क्या है 3 और c बच्चों आपके पास क्या -57। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने यूज किया 2a बच्चों क्या है आपके पास 3। अब बच्चों इसकी सिंप्लीफिकेशन करें, -10 प्लस माइनस तो बच्चों ये आएगा 100 और माइनस प्लस, और बच्चों इसको 4 3 12, 12 को 57 से बच्चों जब आप मल्टीपल करेंगे
तो 684 बच्चों, 684 आएगा और नीचे 2 3 6। इसे सिंप्लीफाई करें, -10 प्लस माइनस बच्चों, तो ये आ जाएगा 784 डिवाइड बाय 6। अब बच्चों इसे मजीद कैलकुलेशन इसकी करते हैं आगे, तो ये मैं यहाँ रेज करता हूँ, रेज करके मजीद आगे आपको गाइड करते हैं। तो बच्चों ये x की दो वैल्यूज आएंगी, यहां से देखिएगा x की दो वैल्यूज आएंगी, -10 और प्लस माइनस 784। बच्चों अगर आप सोचें तो किसका ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो बच्चों ये है 28 का। 28 का हम स्क्वायर लें तो 28 का स्क्वायर बच्चों होता है 784। तो बच्चों जब अंडर रूट लेंगे तो ये अंडर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा जस्ट, तो आप बोल सकते हैं 784 की स्क्वायर रूट क्या है 28/6। तो बच्चों ये अब यहां पर दो वैल्यूज बनेंगी, एक बार आप क्या करेंगे -10 प्लस 28/6 और एक बार -10 माइनस 28/6। तो बच्चों ये आएगा 18/6 और ये बच्चों आएगा -48/6। तो x की वैल्यूज एक 6 3 18 और 6 8 48। अब दो वैल्यूज आए। अब बच्चों हमें यहां भी वेरीफाई करना है कि हमारे पास एक्स्ट्रानियस रूट्स कौन है, या दोनों रूट हैं, दोनों एक्स्ट्रानियस हैं, या एक एक्स्ट्रानियस है एक ओरिजिनल रूट है। तो इसे बच्चों मेन इक्वेशन में बारी बारी ये दोनों इस मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब 3 को वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं बच्चों, देखा जाए तो फिर आप बोलेंगे कि आया हमारे पास सोल्यूशन क्या है। तो बच्चों इसमें आपने मेन जहां x है बच्चों 3 फिल कर दिया, इस x की जगह, इस x जगह, इस x जगह आप 3 सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखें आंसर क्या बनता है, क्या लेफ्ट राइट सेटिस्फाइड होती है। तो बच्चों इधर देखें 4 अंडर रूट और इधर 1 अंडर रूट और इधर 6 3 9 अंडर रूट क्या होता है बच्चों 3 नंबर इसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 3 बनेगा। 4 किसका 2 का परफेक्ट स्क्वायर है और ये 1 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये कैंसिल होकर तो बच्चों ये 2 + 1 तो 3। तो दैट इज ये तो वेरीफाई हो गया, इसका मतलब ये रूट है। अब -8 को आपने चेक करना है कि -8 इसका है कि नहीं है, तो बच्चों वो भी वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो इस जहां जहां आपने 3 लिखा था वहां क्या लिखते हैं -8। तो बच्चों जब मैं -8 रखूंगा, -8 और -8, तो बच्चों ये आएगा -7 अंडर रूट और ये आएगा -10 अंडर रूट और ये आएगा -2 अंडर रूट। पहली बात बच्चों ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर की बच्चों स्क्वायर रूट हमारे पास एक इमेजिन नंबर आती है, तो बच्चों वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है यहाँ पे कैलकुलेट करना। आप इसे यहीं छोड़ देंगे, आप बोलेंगे ये रूट नहीं है, वरना अगर वैसे भी आप देखें तो ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये आपस में इक्वल नहीं हो सकता बच्चों किसी भी सूरत में, क्योंकि इसकी आप अंडर रूट कैलकुलेटर से लेंगे तो बच्चों को सिंटैक्स एरर दे देगा, मैथमेटिकल एरर दे देगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर की अंडर रूट हमारे पास नहीं है। उस पर बच्चों अलग से आपको लेक्चर देंगे कि आया नेगेटिव नंबर की अंडर रूट पॉसिबल क्यों नहीं है। फिलहाल आप ये देखें कि -8 फिट करने से लेफ्ट राइट सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब ये इसकी बॉडी का हिस्सा नहीं है। ये कहता है मैं इसकी बॉडी का हिस्सा हूं, तो मुझ में फिट किया, तो आंसर आपने देखा था क्या आया था, दोनों साइड पे 3 = 3, तो दोनों बोथ साइड सेटिस्फाइड हो रही थी, तो इसलिए ये रूट है, ये रूट नहीं है। इसे एक्स्ट्रानियस रूट्स बोल देंगे, एक्सट्रेनियस रूट्स। तो बच्चों सोल्यूशन सेट आप लिखेंगे क्या है, जस्ट एक रूट है आपके पास, ओनली 3। बच्चों उम्मीद है आपको आज टाइप 2 रेडिकल इक्वेशन की समझ आई होगी। टाइप 1 पिछले लेक्चर में की थी, टाइप 2 आज के लेक्चर में। तो इन दोनों का कंपैरिजन क्या है, उसमें आपके पास रेडिकल का साइन, जो इसको मैंने रेडिकल सिंबल कहा था, ये सिंबल रेडिकल का टाइप 1 में एक साइड पे इन्वॉल्व होता है और टाइप 2 में दोनों साइड पे और हर टर्म पर, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। तो ये कंपैरिजन हमने किया। दोनों को आपने हल में एक देखा होगा सोल्यूशन करते हुए कि दोनों के लिए हमने स्केलिंग से ही हेल्प ली है बच्चों। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी। अगर कुछ ना समझ आया तो बच्चों आप जुगनू मैथ पर हमें चैनल पे हमारे कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह ताला बच्चों आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।